और दोस्तों, इस सेशन में जो है मैं आपको बिहार शिक्षक भर्ती जो कॉमन पेपर आपका आता है जीके जीएस का, उसकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। और दोस्तों, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, इस पार्ट में जो है अगर आप 28-29 मार्क्स अगर आप नहीं लेकर के आएंगे तो सिलेक्शन, आप मानना कि धीरे धीरे सिलेक्शन आपसे दूर होता जाएगा। क्योंकि इतने मार्क्स आपके आने ही चाहिए ताकि आपके सब्जेक्ट में जो 80 नंबर वाला है ना, उसमें थोड़े कम भी आएंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ से इतना आप करेंगे तभी आप सिलेक्शन तक पहुँचेंगे। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है, पूरी बातें समझेंगे ना, इस पूरे सेशन को देख जाना, आपके डेफिनेटली जो है ना, आप 40 में से 30 के आसपास सही कर लोगे। देखिए कैसे करनी है आपको कॉमन पेपर की तैयारी, सभी के लिए है ये, पीआरटी 62 टीजीटी पीजी सारे सब्जेक्टों में आता है, आपको पता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको 5 भागों में बांटना। आराम से अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेना कि 40% आपके कुल रहेंगे, आप सभी को पता है। अब ये जो आपका गणित है, ठीक है, गणित के आपके आएंगे 8%। ठीक है, साइंस, भूगोल, करंट जी के, इतिहास। इतिहास में भी आपको मुख्य रूप से क्या पढ़ना है, आधुनिक भारत। मैंने ये भी आपको सारी बातें बताऊंगा इसमें कि कहाँ से कौन सा पार्ट आपको तैयार करना है। तो आधुनिक भारत वाला पार्ट है ना, वो आप 8th क्लास की एनसीईआरटी से कर लेना। ठीक है, एक चैप्टर है, इस चैप्टर को क्लियर करना है, ऐसे बाहर नहीं आएगा। अब प्रत्येक पार्ट जो है, प्रत्येक पार्ट से 8% होगा। जो मैंने आपके 5 पार्ट बताए हैं, पहला गणित है, दूसरा साइंस का है, तीसरा भूगोल का है, चौथा मैंने इतिहास में आधुनिक भारत बता दिया, पांचवें में करंट जी के। ऐसे 8-8% 5 स्लॉट होंगे, 40% रहते हैं। ठीक है, अब कहाँ से क्या तैयार करना है, पूरा सेशन देख करके जाना, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो, एक तो टीआरई 1, 2 और 3 में आए हुए प्रश्नों को आपको हल करना है। 9th-10th का साइंस बुक आपको पढ़ना है। मैथ्स के लिए पीवाईक्यू आपको बनाने हैं। ठीक है, और मैं पूरी स्ट्रेटेजी समझाऊं उसके लिए, जो हमारा बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो कॉमन पेपर आपका जीके जीएस, उसका टारगेट बैच हमारा शुरू है। 40 में से 30 हम आपके करवा देंगे, ये सारा कुछ मैं करवा दूंगा आपका। ठीक है, मात्र 300 आपका फी है। पीआरटी 6 to 8 टीजीटी ऑल ऑल सब्जेक्ट के लिए है। एनसीईआरटी एससीईआरटी आधारित आपका प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, सब कुछ हम आपको करवा देंगे। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ जाना। ठीक है, 7424939386 ये नंबर है, इस पे मैसेज करके आप लोग जुड़ जाना। अब आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, वो बातें भी जो है आप लोग एक बार समझने की कोशिश करेंगे यहाँ से, तो आपको सारी बातें जो है यहाँ से समझ में आएंगी। अब एक एक पार्ट आपको बता रहा हूँ कि कौन सा पार्ट जो है वो आपको कहाँ से करना है। तो देखिए, आपको जब मैंने आपको बताया कि भाई अपने जो है आपके 40% थे, ठीक है, अपने 40% थे। अब मैंने आपको कहा इसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि भाई 8% आपके मैथ के हैं। 8 अब मैथ के आ रहे हैं ना। अब मान लो कि कईयों का मैथ वीक होगा, लेकिन भाई कम से कम तुम पीवाईक्यू तो बनाओ। पीवाईक्यू भी तुम बना के चले जाओगे ना, पीवाईक्यू भी। ठीक है, ये चाहे से आप घटना चक्कर की बुक से बना लो, किससे, घटना चक्कर से बना लो, तो भी आपके 8 में से 6 सही हो जाएंगे यहाँ से, डेफिनेटली कह रहा हूँ। उसके बाद में जो आपके 8% रहेंगे साइंस के, साइंस के लिए मैंने आपको कहा है, देखिए 10-12 चैप्टर तो आपके हैं 9th क्लास में, 10-12 चैप्टर ही हैं आपके 10th क्लास में। ठीक है, मतलब 20 चैप्टर हैं, कितने हैं, 20 चैप्टर हैं। हालांकि आप कहोगे तो मैं ये जो सारे चैप्टर है ना, इनकी जो लिस्ट है, एक बार जो है इनकी जो लिस्ट है वो मैं आपको सारी दे दूंगा। और वहाँ से बाहर जो है ना, वहाँ से बाहर तुम्हारा साइंस का कोई भी पर्सन नहीं रहेगा। ठीक है ना, एक सेकंड, वहाँ से बाहर जो है आपका साइंस का जो है वो कोई भी पर्सन आपका नहीं रहना है। ठीक है, मैं आपको पूरा जो है आपको लिस्ट दे दूंगा उसकी। हालांकि इसके अलावा जैसे जो मैंने आपको बताया भाई आधुनिक भारत है, ठीक है, इसमें अब इतिहास में आप पूरा इतिहास पढ़ने मत बैठ जाना कि पूरा हिस्ट्री आप जो है करने लग जाओ। केवल आपको आधुनिक जो इतिहास है ना, आधुनिक इतिहास, ये वाला पोर्शन करना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो जीके जीएस वाला पार्ट है ना, इसमें ध्यान रखना, स्मार्ट स्टडी करोगे तब जा करके तुम 40 में से 30 सही कर सकते हो। 40 में से 30 भी बच्चे सही करते हैं, हमारे पिछली बार जो इस बैच में शामिल थे उसके 31 मार्क्स थे। ठीक है, उसका प्रूफ भी हम आपको दे देंगे। इसके अलावा जो है आपको फिर पढ़ना आपको भूगोल। अब भूगोल में जो है एक दो क्वेश्चंस आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री से भी रहते हैं, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। हालांकि जो हमारा, जैसे ये मैंने आपको बताया ना, टारगेट बैच 300 रुपये में कंप्लीटली तैयारी हम करवा रहे हैं, एग्जाम तक है ये, एग्जाम तक की फीस है मात्र 300 रुपये। आप देखना 40 में से 30 प्लस तुम डेफिनेटली ले आओगे यहाँ से। 40 में से 30 प्लस जो है तुम ये इसमें जुड़ जाना। क्योंकि ग्रुप में हम जो ना डेली बेसिस पे कंटेंट आता है, डेली बेसिस पे 4 पीडीएफ आती हैं। ठीक है, यहाँ से बाहर आपका पर्सन ही नहीं जाएगा, मैं कह रहा हूँ यहाँ से बाहर तुम्हारा कोई जीके जीएस का पर्सन ही नहीं जाना है। तुम अगर कंटिन्यूस ग्रुप में रहते हो ना, तो जब आपका टीआरई 4.0 का एग्जाम होगा 22 सितंबर को, तो आप पेपर चेक कीजिएगा, 40 में से 30 क्वेश्चन तो तुम्हें यहीं से सीधे सीधे मिल जाएंगे। ठीक है,
तो या तो आप यहाँ से इस पार्ट को तैयार करिए, या आप, मैं कह रहा हूँ आपके लिए ये रामबाण है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं भाई, जो सीरियस कैंडिडेट है ना, क्योंकि आपको पता है कि टाइम पास वाले भी ज़्यादा लोग हैं कि वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे। जो सीरियस बच्चे हैं, जो सीरियस में वास्तव में चाहते हैं कि सर हमारा जो है ना वो TRE 4.0 में सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है। बाकी खुद से भी आप मेहनत करिए, खुद से मैंने आपको बता दिया आप क्या क्या कर सकते हो। बाकी हम सब कुछ जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं, काफ़ी बच्चे तैयारी कर भी रहे हैं, ठीक है। तो जिसका सपना है कि सर मेरे को TRE 4.0 में जॉब लेना है कैसे भी करके, ठीक है, तो वो इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर लेना। बाकी विज्ञापन जो है ना वो आपका ज़्यादा डिले नहीं होगा, बहुत जल्दी विज्ञापन आ जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन तक पहुँचेंगे। धन्यवाद।